अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको कार्बन साइकिल जो है उसके बारे में बताता हूँ कि कार्बन जो है वो किस तरह से अपना साइकिल जो है वो मुकम्मल करती है। तो अब देखें आप, मैं इसको आपको बताता हूँ कि कार्बन साइकिल के बारे में। तो कार्बन जो है ये मैं इधर लिख देता हूँ, कार्बन साइकिल। कार्बन जहाँ जैसे मूव करती है, इसकी मूवमेंट है, उसमें एक तो प्लांट्स आ जाते हैं, प्लांट्स, फिर इसमें आ जाते हैं एनिमल्स, फिर इसमें आ जाते हैं एयर और सॉइल। ये जो मैंने प्लांट्स, एनिमल, एयर और सॉइल लिखे हैं, कार्बन की जो मूवमेंट है इनके अंदर होती है। तो अब आप देखें कि ये कैसे अपना जो साइकिल है वो मुकम्मल करती है। अब मैं इसका साइकिल शुरू करता हूँ। देखें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एयर में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होती है? एयर में। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये मैंने इधर लिख दी है, इन एयर। इन एयर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब इधर मैं प्लांट बना देता हूँ, ये प्लांट बना देता हूँ इधर। ये प्लांट बन गया। अब प्लांट से ही शुरू करते हैं साइकिल को। तो प्लांट जो हैं ये अपनी रूट्स के ज़रिए वाटर को ऑब्ज़र्व करते हैं। रूट के ज़रिए क्या करते हैं? वाटर को ऑब्ज़र्व करते हैं। सॉइल से वाटर को रूट के ज़रिए प्लांट जो हैं ऑब्ज़र्व करते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एयर से ये हासिल करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और अब मैं इधर इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के लिए लिख देता हूँ। ये कार्बन डाइऑक्साइड पहले कहाँ गई? प्लांट्स में। कहाँ गई? प्लांट्स में। अब ये जब प्लांट्स में चली गई है तो प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर प्लांट ने सॉइल से हासिल किया था वो दोनों आपस में मिलके फोटोसिंथेसिस के अमल से सनलाइट की मौजूदगी में क्या बना देते हैं? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। क्या बना देते हैं? ग्लूकोज प्लस O2, ऑक्सीजन। ठीक है। ये जो प्लांट ने कैसे बनाया? CO2 प्लस H2 आपस में प्लांट के अंदर मिले और मिलने के बाद फोटोसिंथेसिस के अमल से, फोटोसिंथेसिस के अमल से और सनलाइट की मौजूदगी में, लाइट की मौजूदगी। अब जो ग्लूकोज आप देख रहे हैं ये ग्लूकोज प्लांट के अंदर ही रहेगा। ग्लूकोज कहाँ पे रहेगा? प्लांट के अंदर ही। और जब प्लांट्स को एनिमल इस्तेमाल करेंगे तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए जो ग्लूकोज है वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वहाँ से ये अब्ज़ॉर्ब होकर ब्लड में चला जाएगा और ब्लड से कहाँ जाएगा? टिश्यू में। ठीक है। ये पाथवे जो मैंने आपको बताया ये किसका है? ग्लूकोज का। और जो ऑक्सीजन है ये प्लांट्स जो हैं ये खारिज कर देते हैं एयर में। ऑक्सीजन कहाँ पे खारिज कर देते हैं? एयर में। अब ये देखें, ये मैं बनाने लगा हूँ
ये ऑक्सीजन प्लांट से कहाँ चली गई, एयर में। इन एयर, ठीक है, O2 इन एयर। अब आप देखें कि आगे यही जो ऑक्सीजन एयर में दोबारा आई है, ये एनिमल जो हैं वो जब सांस लेंगे, इंस्पायरेशन करेंगे, तो सांस लेने से ये ऑक्सीजन जो है एनिमल के लंग्स में चली जाएगी, एनिमल के लंग्स में चली जाएगी। ये देखें, बाय इंस्पायरेशन कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन इन लंग्स, एनिमल के लंग में चली जाएगी, किसके ज़रिए, इंस्पायरेशन के ज़रिए। इंस्पायरेशन सांस को अंदर की तरफ लेके जाना। जब ये अंदर जाएगी, लंग्स में जाएगी, तो आगे फिर क्या होता है, आगे ये होता है कि लंग्स से, ये लंग्स के इर्द गिर्द जो हैं वो खून की नालियाँ पड़ी हुई हैं जिनमें ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है। तो ये लंग्स से चली जाएगी ब्लड में, ब्लड सेल में, ब्लड सेल में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, ब्लड सेल्स में। अब ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होती है और ये हीमोग्लोबिन के सेल साथ अटैच हो जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा, अटैच हो जाएगी। हीमोग्लोबिन के साथ ये अटैच जब हो जाएगी तो फिर आगे जैसे जैसे ब्लड हरकत करेगा ये उसके साथ ही वहाँ पे पहुँच जाएगी। अब ब्लड ने जाना है लंग से हार्ट की तरफ, लंग से कहाँ जाना है, हार्ट की तरफ, हार्ट की तरफ। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन कहाँ पे चलेगी, हार्ट में। पहले ब्लड सेल के साथ अटैच हुई, अब ब्लड जब हार्ट में गया तो ऑक्सीजन भी हार्ट में चली गई। अब हार्ट से ये जाएगी, ब्लड जाएगा बॉडी टिश्यू में, कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू में। अब ये बॉडी टिश्यू में जब जाएगा तो ये बॉडी टिश्यू में, बॉडी टिश्यू कहाँ जाएगा, बॉडी टिश्यू में। तो अब कहाँ चलेगी, ऑक्सीजन भी बॉडी टिश्यू में चलेगी और बॉडी टिश्यू से ये जाएगी सेल्स में। ये आगे बॉडी टिश्यू से ऑक्सीजन कहाँ चलेगी, सेल्स में। बॉडी के सेल्स में चली गई। अब सेल में ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज के साथ मिलेगी, किसके साथ मिलेगी, ग्लूकोज के साथ। अब मैं आपको बताता हूँ कि ग्लूकोज जो है वो किधर से आना था। यही प्लांट, जब ये वाले प्लांट जो हैं इनमें ये ग्लूकोज बन गया था, ये क्या बन गया था, ग्लूकोज। जब एनिमल प्लांट को खाएंगे तो ये ग्लूकोज एनिमल के अंदर चले जाएगा और वहाँ पे जाने के बाद ये इसकी डाइजेशन होगी, फिर ये माउथ से स्टमक में, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये ग्लूकोज जो है ये अब्ज़ॉर्ब हो के ब्लड में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ब्लड में। और ब्लड से ये फिर कहाँ पे जाएगा, हार्ट में। और जब हार्ट जो है वो खून को पूरी बॉडी की तरफ सप्लाई करेगा ब्लड, तो ये चला जाएगा बॉडी टिश्यू में और बॉडी टिश्यू से ये कहाँ पे चला जाएगा, सेल्स में। अब सेल में ऑक्सीजन जो है उसका पाथवे भी मैंने बता दिया, वो लंग्स में जाएगी, लंग्स में जाके ब्लड सेल के साथ अटैच होगी। जो रेड ब्लड सेल हैं, रेड ब्लड सेल से फिर वो
जब ब्लड हार्ट में जाएगा वहाँ पे चली जाएगी, फिर जब हार्ट सप्लाई देगा पूरी बॉडी को ब्लड की तो वो सेल्स में चली जाएगी ऑक्सीजन। और ग्लूकोज का भी आपको बता दिया। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो हैं ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो बनेगा। सेल के अंदर क्या रिएक्शन होगा, ये मैं आपको रिएक्शन अलग से भी दिखा देता हूँ। सेल के अंदर जो हो रहा है, सेल के अंदर रिएक्शन और प्लांट के अंदर रिएक्शन जो हो रहा है वो मैं आपको अलग से भी दिखा देता हूँ। अब जब ये सेल में जाएगी तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है ये रिएक्ट करेगी। ग्लूकोज प्लस O2 और इन दोनों से क्या बनेगा, इन दोनों से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O प्लस CO2। अब CO2 जो है वो चली जाएगी एयर में, CO2 इन एयर, एयर में चली जाएगी CO2। ठीक है। अब देखें ये साइकिल जो है ये मुकम्मल हो गया। साइकिल क्या हुआ, साइकिल मुकम्मल हो गया। तो अब ये देखें अब यहाँ पे हुआ क्या था, जब ये सेल में ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है आपस में रिएक्ट किया तो सेल के अंदर क्या हुआ, वाटर बना और CO2 बनी। अब CO2 जो है वो दोबारा सेल से निकलेगी और जो वहाँ पे इर्द गिर्द खून की नालियाँ पड़ी हुई हैं उनमें जो रेड ब्लड सेल हैं CO2 उनके साथ अटैच हो जाएगी, जैसे ऑक्सीजन हुई थी पहले। तो ऑक्सीजन फिर उससे अलग हुई थी और सेल में एंटर हो गई थी। सेल में रिएक्शन होने के बाद फिर वहाँ CO2 बनी। अब CO2 सेल से निकलेगी और जो ब्लड पड़ा हुआ है खून की नालियों में, वो सेल्स के इर्द गिर्द खून की नालियाँ हैं उनमें चली जाएगी। और CO2 जब वहाँ पे जाएगी तो फिर ये ब्लड सारे जिस्म से दोबारा हार्ट की तरफ आएगा। और अब CO2 कहाँ आ गई, हार्ट में। और हार्ट फिर इस जो ब्लड है ये इसको साफ़ करने के लिए लंग्स की तरफ भेजेगा। तो ये जो CO2 है ये लंग्स में चली जाएगी और लंग्स से ये एक्सपायरेशन के ज़रिए बाहर चली जाएगी। किसके ज़रिए, एक्सपायरेशन के ज़रिए। जब सांस बाहर की तरफ निकालते हैं तो उसको कहते हैं एक्सपायरेशन। ये मैं लिख देता हूँ इधर, एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन, रेशन किसके ज़रिए, एक्सपायरेशन के ज़रिए एयर में चली जाएगी। अच्छा, अब ये जो थे ये प्लांट थे, प्लांट में साइकिल, और ये एनिमल थे, ये एनिमल के अंदर इसकी मूवमेंट। ठीक है। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जब जिस्म के अंदर, एनिमल के जिस्म के अंदर ऑक्सीजन गई थी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर निकली। तो ये मैंने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये कैसे बनती है और कैसे निकलती है। इसी तरह ही प्लांट में। अब देखें, अब ये तो मैंने साइकिल बता दिया ना आपको। अब इसमें आप एक बात और गौर से सुने, ये जो ग्लूकोज है इसका मैं फार्मूला भी आपको लिख के बताऊंगा। इसके अंदर कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है और ऑक्सीजन होती है। जो प्लांट के अंदर ग्लूकोज है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। जब ये प्लांट जो हैं ये डेड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, डेड, डेड। तो जब डेड होंगे तो इन पर डीकम्पोज़र आके एक्ट करेंगे। क्या करेंगे, डीकम्पोज़र, डीकम्पोज़र, डीकम्पोज़र क्या एक्ट करेंगे, डीकम्पोज़र। और डीकम्पोज़र इनको जब तोड़ के डीकम्पोज़ कर देंगे, इनकी तोड़ फोड़ कर देंगे, तो इनसे कार्बन जो है वो निकल के कहाँ पे आ जाएगी, अर्थ में, सॉइल में। और सॉइल से कहाँ आ जाएगी फिर, एयर में। सॉइल से कहाँ आ जाएगी, एयर में। अच्छा, अब आप इसी तरह ही एनिमल हैं। जब एनिमल जो है उनकी डेथ हो जाती है, जब एनिमल की क्या होगा, ये साइकिल जो है
कार्बन का ये ऑक्सीजन के अंदर मुकम्मल हुआ, ये साइकिल जो है ये प्लांट के अंदर मुकम्मल हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड का साइकिल जो है इसके अंदर मुकम्मल हुआ, ये प्लांट में। ठीक है, प्लांट से ये मूव करती हुई ऑक्सीजन में कन्वर्ट होके फिर ये आ गई एनिमल के अंदर, और ये एनिमल के अंदर मुकम्मल हो रहा है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखें आप, ये एनिमल जो हैं जब इनकी डेथ हो जाएगी, क्या होगा, डेथ हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, जब इनकी डेड हो जाएंगे ये, तो डिकम्पोज़र आके एनिमल में भी एक्ट करेंगे, और जब एनिमल में ये एक्ट करेंगे तो इससे भी जो इसमें भी एनिमल में भी ग्लूकोज होता है, तो इसमें जो ग्लूकोज होता है वो भी कार्बन, ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है वो वहाँ से निकलेगी तोड़ फोड़ के ज़रिए। डिकम्पोज़र जब डिकम्पोज करेंगे, डिकम्पोज़र डेड होने के बाद क्या होगा, डिकम्पोज़र एक्ट करेंगे इसमें। डिकम्पोज़र, डिकम्पोज़र, और जब डिकम्पोज़र एनिमल पे एक्ट करेंगे तो इनकी तोड़ फोड़ करेंगे, तो उससे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन जो है वो अर्थ पे आ जाएगी और अर्थ से एयर में चली जाएगी। तो ये है कार्बन साइकिल। ये कौन सा है, कार्बन साइकिल। अब दो रिएक्शन मैंने लिखे थे, दो रिएक्शन मैं आपको फिर डिटेल के साथ बता देता हूँ। एक पौधों में लिखा था फोटोसिंथेसिस का, और एक सेल के अंदर लिखा था। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो रिएक्शन जो हैं वो कैसे हैं। पहले है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स के अंदर रिएक्शन कौन सा हो रहा है, उसको प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो है ये देख लें रिएक्शन जो हुआ था, जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो किस में कन्वर्ट हुई थी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। तो फोटोसिंथेसिस में ऐसे होता है कि प्लांट्स जो हैं वो वाटर गेन करते हैं, किधर से, अर्थ से, सॉइल से, और CO2 एयर से करते हैं, और सनलाइट की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज O6+, ये देखें ग्लूकोज के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये बना देते हैं 7 ऑक्सीजन। ठीक है, ये इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर गई थी, ये किस में कन्वर्ट हो गई, ऑक्सीजन में। अब ये ऑक्सीजन प्लांट से बाहर आएगी और इसको एनिमल यूज़ करेंगे। इसको क्या, कौन से जानवर यूज़ करेंगे, एनिमल यूज़ करेंगे। अब देखें इसी तरह जो रिएक्शन हो रहा है एनिमल के अंदर, ये एनिमल के अंदर रिएक्शन है, ये रिएक्शन जो है एनिमल के, ये एनिमल वाला साइकिल है, ये प्लांट्स वाला साइकिल है। अब एनिमल के अंदर क्या हो रहा है, ये रिएक्शन इन प्लांट्स, प्लांट्स। ठीक है, ये रिएक्शन इन एनिमल। एनिमल, ये रिएक्शन किस में हो रहा है, एनिमल में। अच्छा, अब जो रिएक्शन एनिमल में हो रहा है आप उस पर गौर करें। अब ग्लूकोज जो था, जब जानवरों जो एनिमल्स ने प्लांट को यूज़ किया तो वो ग्लूकोज जो था ईट किया, तो वो ग्लूकोज जो था वो चला गया एनिमल के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए। डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए कहाँ गया, यानी कि सबसे पहले माउथ में, माउथ से स्टमक में, स्टमक से इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से ऑब्जॉर्ब होकर ब्लड से, ब्लड से फिर हार्ट में, और हार्ट ने जब ब्लड को पंप किया तो पूरी बॉडी की तरफ, तो तमाम बॉडी टिश्यू में जाके वो सेल्स के अंदर दाखिल हो गया ग्लूकोज। ये है ग्लूकोज का पाथवे। और ऑक्सीजन जो थी उसका पाथवे क्या है, ऑक्सीजन पहले लंग्स में आई, एनिमल के लंग्स में आई, लंग्स से ये ब्लड सेल में गई, ब्लड सेल में जाने के बाद ये हीमोग्लोबिन जो ब्लड सेल में होती है उसके साथ अटैच हो गई,
फिर जब ब्लड हार्ट में गया तो ये हार्ट में चली गई, लंग्स से कहाँ गई, हार्ट में, और हार्ट ने जब पूरी बॉडी को फिर सप्लाई की साफ ब्लड की तो ये ऑक्सीजन जो है ये बॉडी टिश्यू और सेल में चली गई और फिर ब्लड से अलग हो गई, ये सेल में इंटर हो गई। अब जब सेल में इंटर हुई और ग्लूकोज भी जो है वो भी सेल में पहुंचा हुआ है, तो ये अब ग्लूकोज जो है ये मैं इसका फार्मूला लिखने लगा हूँ, C6H12O6 + O2 ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करेगी और CO2 बनेगी प्लस H2O और प्लस ATP एनर्जी जो एनिमल यूज़ करते हैं वो एनर्जी साथ बन गई। अब ये जो सेल के अंदर रिएक्शन हुआ है, कहाँ पे रिएक्शन हुआ है, ये सेल के अंदर रिएक्शन हुआ है, ये देख लें ज़रा क्लियर करके इसको। अच्छा, अब ये जो CO2 है ये जैसे ऑक्सीजन अंदर गई थी ये वैसे ही बाहर निकलेगी, सेल से ये ऑक्सीजन बाहर आएगी और सेल के साथ ही ब्लड की नालियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ से ये ब्लड में दाखिल होगी और ब्लड के साथ ये अटैच होके फिर ये दोबारा हार्ट में आएगी। हार्ट जब लंग्स को ब्लड भेजेगा तो ये CO2 लंग्स में चली जाएगी और लंग्स से ये एक्सपायरेशन के ज़रिए आउट हो जाएगी। ये है रिएक्शन एनिमल में। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये सेल में इंटर कैसे होती है। अब ये देखें, ये खून की नाली है, ये मैं खून की नाली बनाने लगा हूँ, खून की नाली, ये खून की नाली है। इसमें ब्लड है RBC। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं खून की नाली में, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, तो इसके अलावा एंटीबॉडीज़ होती हैं, प्लाज्मा वगैरह काफ़ी चीज़ें होती हैं। तो ये इसके साथ अटैच हो जाती है सिर्फ रेड ब्लड सेल के साथ। अब रेड ब्लड सेल जो साथ अटैच होगी, ये खून की नाली है, ये ब्लड वेसल मैंने बनाई है, ब्लड वेसल। अब इसके इर्द गिर्द ये सेल पड़े हुए हैं, ये क्या पड़े हुए हैं, सेल। ये खून की नाली के चारों तरफ ही होते हैं सेल्स जो हैं। अब ये जो सेल्स पड़े हुए हैं इनमें ये ऑक्सीजन पहले थी, ऑक्सीजन ऐसे सेल में दाखिल होगी, पहले इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगी, ये O2 इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ये दो सेल्स के दरमियान जो फ्लूइड होता है उसको, और ब्लड वेसल और दो सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड होता है उसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। ये जहाँ से जाएगी इधर सेल के अंदर O2, और ऐसे ही ग्लूकोज भी जो ब्लड से निकलेगा ब्लड वेसल से वो भी चला जाएगा इसके अंदर, और वहाँ पे ये रिएक्शन, ये वाला रिएक्शन जो है एनिमल का रिएक्शन जो है ये वहाँ पे नज़र आएगा। ठीक है। अब फिर जब रिएक्शन होने के बाद CO2 बनेगी, ये CO2 बन गई सेल के अंदर इस रिएक्शन से, ये CO2 दोबारा सेल से बाहर निकलेगी, CO2 इधर से बाहर निकलेगी, CO2, और CO2 दोबारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से इधर ब्लड में दाखिल होगी, और फिर ये जो ब्लड है ये देख लें ज़रा, और फिर ये ब्लड जब है ये हार्ट की तरफ जाएगा तो ये हार्ट की तरफ चली जाएगी। ये मैंने आपको पिक्चर बना के इसको सही तरीके से समझा दिया है। तो इस वीडियो को जो है वो आप जब देखेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको याद हो जाएगा और आप कन्फ्यूजन का शिकार भी नहीं होंगे। तो लिहाजा इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।